चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, देखिए जोड़े कौ में दिया हुआ है 3/5 प्लस 1 पूर्णांक 2/5 प्लस 2 पूर्णांक 1/5 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको चलिए हम आसान तरीके से पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से हम पहले से यहाँ पर लिख चुके हैं। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसको लिखे, उसके बाद इसको पूर्णांक तोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए 3/5 है तो इसको सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक है तो 5 को और 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना 7। तो 7/5 लिख दिए। और इसी तरह से इसको करना है 5 दूनी 10 1 11/5 लिख दिए। अब इसको एलसीएम लेना है तो लेते हैं 5 का एलसीएम 5 होगा। इस तरह से हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो ऊपर वाले सब को जोड़ देना है। तो 3 + 7 + 11 इस तरह से कर देना। 7 3 10 11 कितना होगा 21 21 बटे कितना होगा 5 इस तरह से लिख देना है। यदि आपको पूर्णांक में देना है तो यहाँ पर पूर्णांक में देना है तब 4.1/5 आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ख में देखिए, ख में दिया हुआ है 3/5 प्लस 8/10 प्लस 1/10 इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 और 10 का 5 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10। इसको 5 से जब भाग देंगे 10 में कितना होगा 2 भागफल। तो इसको 2 से गुना करना है 3 दूनी 6 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 10 को 10 से भाग देंगे कितना होगा 1 आएगा। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पर भी सेम संख्या लिख देना है 1 होगा। तो 8 6 14 1 15 15 बटे कितना लिखना है 10। यहाँ पे देखिए 5 से दोनों संख्या ऊपर नीचे अंश भी कट रहा है, हर भी कट रहा है। तो 5 थिया 15 और 5 दूनी 10 इस तरह से कर देना है 3/2। आप यहाँ पर भी चाहे तो छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूर्णांक भी देना है तो पूर्णांक भी दे सकते हैं। तो अब इसको पूर्णांक भी देना है तो 1.1/2 चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है घटाइए। तो यहाँ पर क में दिया हुआ है 8/11 - 4/11 इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। (8/11 - 4/11 इस तरह से दिया हुआ है। तो जिस तरह से हम भिन्न जोड़ के एलसीएम लिए थे इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लेना है। सेम एलसीएम वाली बात आता है तो सेम ही लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 11 11 का एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा। तो इस तरह से हमको लिख देना है यहाँ पर कितना 11 और 11 को भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए यहाँ पर कितना होगा 8 - 4 इसको कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब 8 में से 4 को घटाना है तो कितना होगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर 4 लिख देना है और यहाँ पर देखिए 11 इस तरह से आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ख में है। ख में देखिए 2.1/5 - 1.2/5 है। तो चलिए हम इस पे लिख लेते हैं पहले। दो पूर्णांक 1/5 - 1.2/5 है। इस तरह से हम इसको लिख लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ना है तो 5 दूनी 10 1 11 11/5 माइनस 5 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 7/5 इस तरह से कर देना है। अब सेम पिछले वाली बात कर देना है यहाँ पर। तो इसको एलसीएम लेना है तो 5 आएगा तो 5 लिख देना है। और यहाँ पर देखिए सेम वाली बात है तो 11 - 7 कर देना है। तो 11 में से 7 जाएगा कितना होगा 4 यहाँ पर 5 इस तरह से आप आंसर इसका भी दे सकते हैं आसान तरीके से।